गुरु मिला है, इस बात का उत्सव मनाइए। गुरु मिला है, अब कल्याण होके रहेगा। गुरु मिला है, अब तो पार होकर रहेंगे। जब नारद जी जैसे नारद जी उलझ गए तो मेरी और आपकी क्या औकात है। अगर आपको साधना में आगे बढ़ना है, अगर हमें साधना में आगे बढ़ना है, रांका और बांका नाम के भगवान के बड़े ही प्रिय ऐसे दुलारे भक्त हुए जिनका नाम कौन सी डायरी में, दूसरे नंबर की डायरी में, जो भगवान के हृदय में वास करते हैं और कभी कुछ नहीं मांगते, कभी भी नहीं। लकड़ियां चुनते हैं, दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ियां चुनते हैं और लकड़ियां चुन चुन के लाते हैं। ये कथाएं हमको क्या सिखाती हैं? ये कथाएं हमको सिखाती है कि हमारे जीवन भी ऐसा हो जाना चाहिए, कुछ ना मांगा और प्रभु पीछे पीछे लेके चल रहे हैं। इतनी सेवा थी रांका और बांका की कि अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे, लकड़ियां उठा उठा के करते थे। उसको बेच के आते, जंगल से लकड़ियां उठाते, बेचते और उसी से गुजारा करते। खूब सेवा भी करते। ऐसा नहीं कहते कि प्रभु पैसा दो फिर सेवा करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। जब भी कहा प्रभु ऐसा धन मत देना जो तुझसे दूर ले जाए। एक रोटी है तो आधी रोटी किसी को खिला के खाते और आधी बांट के खाते। जब जीवन में संतोष आ जाता है। और नवदा भक्ति की 8वीं भक्ति कौन सी है? जथा लाभ संतोष। जिसके पास संतोष आ गया, लाभ ही लाभ है, हानि कभी होगी ही नहीं, कभी भी नहीं। एक दिन भगवान नारायण मां लक्ष्मी के साथ बैठे हैं और मां लक्ष्मी भगवान से कहती हैं कि प्रभु कितनी सेवा करते हैं, कितना भजन करते हैं, थोड़ा कुछ तो मदद करो इनकी। अरे लक्ष्मी ये लेना ही नहीं चाहते हैं, क्या करूं मैं? तुमको नहीं पता है, मैंने बहुत प्रयास किया इनको देने का, पर ये लेना ही नहीं चाहते। तो मां लक्ष्मी ने कहा एक बार मुझे भी मौका देके देखो, मैं करती हूं ना कुछ। हाँ जाओ जाओ जाओ, आपकी आज्ञा है प्रभु, जाऊं क्या? भगवान ने कहा जाओ, मैं तो चाहूंगा कि मेरा भक्त जो है वो सुख सुविधा से रहे, मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि उसे कोई कष्ट ना आए। और मां लक्ष्मी पहुंच गई कहां पर? सोने के सिक्के देने के लिए। और रास्ते में सोने के सिक्के गिरा दिए। सोने के सिक्के गिर गए और जब सोने के सिक्के गिर गए, दोनों आ रहे हैं। रांका ने देखा बांका पीछे पीछे, कहीं बांका की नीयत ना खराब हो जाए, ऐसा सोच के रांका ने उस पे मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल दी कि कहीं ऐसा ना हो बांका इसको देखे और कहे कि अपने घर ले चलते हैं। इतने में बांका वहां पर देखे कि रांका क्या हुआ, पूछे कि रांका क्या हुआ। इतने में बांका ने रांका से कहा मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस धन को देखकर लालची हो जाऊंगी? बोलो, ये धन मेरे किस काम का? मेरे पास तो हरि के नाम की माला है, मैं तो उसके भरोसे चलती हूँ। मिट्टी पे मिट्टी डाल के क्या कर लोगे? भगवान ने अपने सिर पे हाथ मारा। माँ लक्ष्मी भी कहती अरे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, कुछ नहीं चाहिए इनको। मिट्टी पे मिट्टी डालने की बात। माँ लक्ष्मी भी दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे कुछ तो ले लो, नहीं चाहिए। जिसके पास हरि के नाम का अनमोल धन है उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही जिस शिष्य के पास गुरु के नाम की दौलत है उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। औषध कौन है? गुरु। रामायण कहती है सतगुरु वैद सुजान।
गुरु ऐसा वैद्य है जो हमें ऐसी औषधि देता है जो जन्म मरण से छुटकारा दे देती है। बर्तन गंदा हो, पानी डाला जाए तो क्या सबसे पहले ऊपर आता है? कचरा ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। नल के नीचे बर्तन को रख दो, कचरा भरा हुआ है तो क्या होगा? अपने आप ही ऑटोमेटिकली लगा हुआ कचरा ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा मन भी है, जब जब उसके नाम का अमृत भीतर जाता है तो क्या होता है? वो कचरा बाहर निकलता है, पर हम उसको सोचते हैं अरे नहीं ये तो मुसीबत आ गई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। सावधान, गुरु मिला है, इस बात का उत्सव मनाइए। गुरु मिला है, अब कल्याण होके रहेगा। गुरु मिला है, अब तो पार होकर रहेंगे। जीना मरना डूबना तरना सब तेरे हाथों। एक बार खुद को मीरा बना के तो देखो, एक बार मीरा की भांति नाच के तो देखो, एक बार चैतन्य महाप्रभु की तरह उसके होके तो देखो। भूलो तो सही, हम भूलते नहीं, वो मिलता नहीं। जब तक मैं नहीं भूली जाएगी, जब तक ये नहीं हटेगा, वो कैसे आएगा? उसके लिए नाचने के लिए भी भैया हिम्मत चाहिए, हर कोई नहीं नाच सकता। दुनिया के लिए तो हर कोई नाच सकता है, लेकिन उसके लिए हर कोई नहीं नाच सकता है। जय जय साईं आशाराम। उसके लिए दीवाना होने के लिए भैया औकात चाहिए, जगह छोड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास। अर्जुन ने किया, पूरा का पूरा किया। शबरी ने पूरा विश्वास किया कि गुरु के वचन पक्के होंगे, पूरे होंगे। बैठी तो किसी और के पास भीख मांगने नहीं गई, मदद नहीं मांगी कि राम को भेजने के लिए कोई मदद कर दो, मैं नहीं जा सकती, कोई मैसेज ही भेज दो। नहीं, इंतजार किया, विश्वास किया। यहां से खाली हो जाइए, यहां से जो भरे हुए थे ना वही नहीं उठ पाए, क्योंकि जितने हल्के होंगे उतना ही क्या होगा? आग को आप भले कितना भी कोशिश कर लो कि आग की जो फ्लेम होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लौ आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नीचे की ओर नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? ज्योति का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। इसीलिए उसी लौ में अगर कोई आप भारी जल को रखोगे, वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। केवल आग के कारण से भारी जल क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। और कहाँ उड़ने लगता है? किसके स्वभाव में मिल जाता है? उसी लौ के स्वभाव में मिल जाता है। ऐसे ही मेरे और आपके भीतर भी एक लौ जल रही है, जिसकी गति किधर की है? ऊपर की। पर हम उसे क्या कर रहे हैं? जैसे धरती का स्वभाव है, धरती के अंदर एक गुण है क्या? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनको पता होगा कि धरती में खींचने की शक्ति है, अपनी ओर खींचती है, खींच लेती है। ऐसे ही मेरे और आपके भीतर भी कोई गुण है, उस गुण को पहचानिए। और वो गुण क्या है? कि हम सब सुख चाहते हैं। हम सब की मांग क्या है? हमको अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए। एक चोर का भी क्या गुण है? वो चाहता है कि मेरे साथ जो चोरी करने के लिए आए वो ईमानदार होना चाहिए। हमारा गुण क्या है? हमारा गुण है कि हमारे मन को जो एक बार भा जाएगा वो हमारा हो जाएगा। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, पक्का मिलना चाहिए। एक बार जिसको हमारा मन अपना बना लेता है उसकी ओर भागता है, उसके पीछे पीछे भागता है। तो मन के इस गुण को उठा लो कि मुझे तो राम ही चाहिए। शबरी का जूठा खा सकता है तो मेरे घर क्यों नहीं आ सकता?
उसे बुलाओ तो सही, आ जाता है वो। आओ हरी बैठो हरी, कभी मेरे संग भी तो खा लो हरी। बुलाओ तो सही, नाचो तो सही। उसके लिए, दुनिया के लिए नाचते हो, कभी उसके लिए भी नाच के तो देखो। भरोसा तो करो, आएगा वो, क्यों नहीं आएगा? उसका वचन है। जब संसार की इतनी बातों को पक्का कर लिया हमने, तो एक बार गुरु के वचन को भी पक्का कर लीजिए। निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिन हरि भजन ना मिटहि कलेसा। भगवान के भजन के बिना क्लेश नहीं हटेंगे, मन के द्वंद नहीं जाएंगे। और बड़े में बड़ा क्लेश क्या है? तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, ये सबसे बड़ा क्लेश है। क्या हुआ? नारद जी उलझ गए। कहा तो नारायण नारायण की माला करते हैं, और वही नारद जी उलझ गए। कहां पर? तेरे मेरे में। भगवान ने मुझे बताया ही नहीं, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, मेरा नाम है। जब नारद जी जैसे नारद जी उलझ गए, तो मेरी और आपकी क्या औकात है? इसीलिए इसको खाली कर दीजिए। अगर आपको साधना में आगे बढ़ना है, अगर हमें साधना में आगे बढ़ना है, तो इसको खाली करके बैठिए। सुमिरन के समय, सेवा के समय, इसको कहते ना भूसा भरा इसमें, ऐसे कहते ना। कोई बात नहीं समझता तो कहते हैं बुद्धि में भूसा भरा है क्या? फूट जाएगी ये, लाठी मार के फोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने समझा नहीं, तू किस लिए आई थी, समझ ही नहीं पाई। तेरा आना क्यों था और तेरा जाना क्यों? भक्त जब अपने जीवन में चमत्कार को देखता है तो रोता है।